क्या करना है, इसको क्या करना है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोग ने इसको क्या मान लिया कि ये क्या है, y एक फंक्शन है, हमने इसको मान लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग प्रोसेस लगाएंगे इसमें, तो d/dx ये टू टर्म्स में अलग अलग, तो ये पहला टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म अलग अलग हो गया, हमने अलग अलग लिख दिया। अब देखो ये जो है ये इसका होगा क्या नहीं, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने इसको क्या किया, बाहर कर दिया। अब देखो d/dx x की पावर 1/3 एंड d/dx e की पावर x। ओके, नाउ यहाँ पर जो अवकलन का फंक्शन है जो हमारे पास क्या है, इसका डेफिनेशन है, उसके बेस पर ये डेफिनेशन x की पावर n दी रहता है, n x n-1 ये होता है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और e की पावर x की वैल्यू e की पावर x होती है, तो वहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4, फिर यहाँ पे क्या है ये n यानी कि 1/3, फिर x की पावर n-1 यानी कि 1/3 -1, तो कितना हो जाएगा -2/3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा e की पावर x एज इट इज, तो हमारे पास लास्ट इसका आंसर क्या आएगा 1/3 x की पावर -2/3 प्लस e की पावर x, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तक हम लोग ने जितना वैल्यू निकाला था वो कैसा था, d/dx एक फंक्शन था या फिर प्लस में दूसरा फंक्शन या फिर माइनस करके, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इनटू आ गया। जब इनटू या फिर डी द्वारा ऐसा टर्म है, तो हमको अगर इनटू है वहाँ पे, तो ये मैंने माना फर्स्ट टर्म, ये मैंने माना सेकंड टर्म, तो फिर इस पे कैसे करते हैं, अगर हमको दो फंक्शन दे दिया जाए तो फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, फिर d/dx यानी कि सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, फिर प्लस, ठीक है, हमने सेकंड का किया, फर्स्ट का करेंगे, तो सेकंड को एज इट इज, फिर फर्स्ट का करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको इस फॉर्म में मिले तो फिर यही रूल लगा के आपको इसी डेफिनेशन से इसको सॉल्व करना है। तो फिर अब यहाँ पे देखिए e की पावर x sin x ये दिया है, तो सबसे पहले e की पावर x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, फिर d/dx यानी कि सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। अब क्या होगा प्लस क्या आएगा सेकंड यानी कि sin x एज इट इज, फिर आपका आएगा सेकंड यानी कि e की पावर x, हमने लिखा e की पावर x। अब देखो e की पावर x, अब हमको पता है कि sin x की वैल्यू क्या होती है, cos x होती है, तो हमने लिख दिया cos x, हमको पता है इसका डेरिवेटिव ही निकलेगा। फिर यहाँ पे आएगा sin x, हमको ये पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर ऐसे निकलेगा। तो उसको हम थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने कॉमन निकाल दिया और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऐसे ही अगर e की पावर x की जगह पे हमको दे दिया जाए सिर्फ अगर यहाँ पे x दे दिया जाए, ठीक है, बाकी चीज अगर सिर्फ यहाँ पे x sin x हो तो फिर ये पूरा सेम होगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा x और यहाँ पे भी e की पावर x हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x cos x और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1, है ना, तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस x cos x, ऐसा हो जाएगा। अगर ये तो रहा कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, था अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसके अंदर और फंक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मेरे पास है पहला तो sin x, उसके अंदर फिर क्या दिया है अगेन sin x, फिर क्या दिया है ये sin x हो गया, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तीन फंक्शन हो गया ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कि हमने y मान लिया और dy/dx करते हैं, तो वहाँ पे हमने लिखा sin x, फिर क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो sin x की वैल्यू क्या होगी cos x, तो हम लिखेंगे cos x, फिर cos x लिख लिया, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे d/dx यानी कि ये x नहीं है, यही पूरा x है हमारा, ठीक है, तो ये पूरा x आ गया। अब इस x को मैंने लिख दिया एज इट इज sin x, ये हमारा फंक्शन के अंदर का फॉर्म है। अब इसका क्या होगा, फिर से इसका अवकलन होगा किसका, सेकंड वाले फंक्शन का, तो फिर क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। अब ये cos x मतलब cos x यानी कि cos sin x, ये कॉमन आ जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, फिर इसका अवकलन होगा तो फिर क्या रहेगा cos x, इस x का फिर एक बार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम cos sin x, फिर क्या जाएगा cos x, फिर इस x की वैल्यू इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है ना, ये वाला सूत्र से लगा के देख लो n-1, तो x यानी कि 1 है ना, n का वैल्यू 1 आ गया, फिर x की पावर 1 - 1 यानी कि 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1, इसके
यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया, e की पावर x sin x, यानी कि ये जो फॉर्म है कैसा है, अपॉन के फॉर्म में है। हमने प्लस देखा, हमने माइनस देखा, हमने इनटू देखा। अब यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में, तो डिवाइड का फॉर्मेट क्या होता है देखो, d बाई डी एक्स। वैल्यू क्या है, ये इस फॉर्म में दिए हैं, तो इसको लिखते कैसे, ठीक है। पहले तो क्या लिखेंगे सेकेंड, उसके बाद d बाई डी एक्स इसका अवकलन, ठीक है। फिर माइनस, इसमें क्या होगा माइनस होगा, माइनस फिर फर्स्ट आएगा, फिर d बाई डी एक्स सेकेंड आएगा अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको करते हैं फिर, तो dy अपॉन डी एक्स वाई हमने मान लिया ये। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, यहाँ पे सेकेंड यानी कि ये सेकेंड होगा तो साइन एक्स, इसके बाद क्या फर्स्ट यानी कि मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिखती हूँ e की पावर x माइनस फर्स्ट यानी कि ये, फिर हमको इसका क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग cos x लिखेंगे, फिर अपॉन सेकेंड यानी कि साइन, तो साइन स्क्वायर x, ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसका भी स्क्वायर कर लिखो ये। अब इसको कैसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx, फिर देखो sin x और cos x और e की पावर x है कॉमन, कॉमन को बाहर कर लेते हैं, फिर क्या जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा क्या होगा लास्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन में दिया है और बोल रहा है कि x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा टर्म दिया है sin, फंक्शन क्या है ये है, उसके अंदर ये अलग एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको समझना पड़ेगा कि क्या फंक्शन पूछ रहे हैं कि ये से अलग टर्म में दिया है, तो यहाँ पर ये क्या है दो अलग टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि इसको नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमको देता sin x फिर अलग से देता log e x, तो आप बोलते कि क्या है दो अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट sin log e x, यानी कि ये क्या है एक ही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या है फंक्शन है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, जब ऐसा करते हैं तो फिर ये y की वैल्यू मैंने मान लिया ये, ठीक है। अब इसको करो तो dy अपॉन डी एक्स, तो y की वैल्यू पूरी आएगी, तो dy अपॉन डी एक्स फिर क्या आएगा sin x पूरा x यानी कि log x, ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो कि sin log x, तो हम क्या करेंगे sin x है ना, ये इसको पूरा x मान लो, तो sin x की वैल्यू क्या होती है cos x, तो cos x की जगह क्या है log है, log e x, इसको साइलेंट रहता है, इसको डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे log x। अब इस log x का एक बार फिर अवकलन होगा, क्योंकि ये इसका टर्म है, ये तो डायरेक्ट cos x ये फंक्शन हो गया, लेकिन ये फंक्शन क्या है x का है क्या नहीं, इस फंक्शन का एक बार और अवकलन होगा, तो क्या होगा log x, ठीक है। अब देखो cos x की वैल्यू है log x, ठीक है। अब यहाँ पे log x की वैल्यू क्या होती है x होती है 1/x, तो 1/x, ठीक है। अब इस 1/x हो गया, अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो cos, फिर क्या आएगा log x और ये हो जाएगा अपॉन में x, ऐसा ही होगा ना। मैंने बताया था कि इसका एक बार और होता है, तो 1/x तो हो गया, लेकिन इस x का करेंगे हम लोग तो फिर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा लास्ट आंसर होगा। ये आपके डिफरेंशिएशन में यूज़ होने वाला कुछ फॉर्मूला है। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको इसको x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला दिखा दिया है, तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है ना, sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे पास क्या है 1, फिर क्या करेंगे √1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि x अपॉन a का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखो मैंने इसको लगाया, लेकिन ये भी एक अलग सा क्या है फंक्शन है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर a का स्क्वायर, ऐसे आएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा ये 1/a और इस x का अपॉन होगा, तो फिर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 ये इधर आ जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और ये क्या है √में है,
और ये नीचे है तो ये कॉमन निकल जाएगा, है ना, ये कॉमन निकल के मैंने इसको क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। ऐसा होता है ना, 1 इसके फॉर्म में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस पर ही हम लोग इसको ऐसे लिखे है ना, इसी मेथड से मैंने क्या किया, ए को ऊपर ले लिया, फिर क्या है 1/a का 1/a, तो a से a कैंसिल, तो क्या गया 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये हम लोग का क्या होगा, सॉरी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये आंसर होगा। और इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है और ये क्या है, इसके पहले वाला रूल लगा देते वो है, लेकिन इसमें क्या है tan इनवर्स की फॉर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मैं क्या करूँगी, इसका d/dx करूँगी, ये मैंने मान लिया कि क्या है y है, तो y पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे एज इट इज ये पूरा y लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन का हम लोग dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, cos आएगा, ठीक है। अब cos के अंदर जो x लिखते हैं तो पूरा x एज इट इज, लेकिन हमने इसको x लिया, ये पूरा x आया, लेकिन एक खुद में क्या है, फंक्शन है, इसलिए इसका भी क्या होगा dy/dx होगा, तो ये क्या होगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, cos, ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये होता है, और x की जगह पे x ही है तो ये है, ये आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 1 प्लस x का स्क्वायर। अब इसको लिखने से पहले कुछ चेक करेंगे, इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन या फिर और कुछ सरल कर सकते हो क्या, नहीं, यानी कि 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर क्या लगेगा cos, x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर देखोगे कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो मैंने ये किया तो ये आया। अब अगर मैं यहाँ पे मानूं कि लेट tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे देखो कि इनवर्स इधर चला जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो therefore cos tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। cos इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, यानी कि cos थीटा, डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी मैंने, ये माना था ना, तो डायरेक्ट क्या किया cos थीटा। जब मैं वैल्यू क्या की cos थीटा, तो यहाँ पर इसको हम लोग और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/sec में लिख सकते हैं ना, 1/sec थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो sec थीटा की जो वैल्यू आती है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, sec थीटा, यानी कि ये वाला हमने अपने 3 सरल समीकरण पढ़ी थी, उसमें से मैं लिखी इसको 1/tan थीटा, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर में इसमें क्या किया मैंने, अंडर रूट लगा दिया, और जब मैंने अंडर रूट लगाया तो फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या लेंगे x, तो यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये लिखेंगे 1/√1 प्लस x का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस b अपॉन bx प्लस a, ये ऐसा है तो हमको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये बोला है कि dy/dx 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स में a भी है b भी है ना, और x भी है, लेकिन हमको क्या चाहिए 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसमें हम अपने रूल लगा के इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको मान लिया लेट गिवन दैट, आप लिखेंगे गिवन दैट ये है y इक्वल टू एज इट इज, इसको लिखना ये दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म में सिर्फ x को रखूंगी और a को हटाना है मेरे को, तो फिर कैसे लिख सकती हूँ इसको tan इनवर्स, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ x चाहिए, a हटाना है, तो मैं क्या करती हूँ, सब में क्या करती हूँ a का डिवाइड कर देती हूँ पूरे टर्म में, तो डिवाइड बाई a, तो यहाँ से हट गया। अब x, अब ये तो ऊपर वाले में मैंने a का डिवाइड किया, अब नीचे वाले में क्या करती हूँ मैं b का डिवाइड करती हूँ। जब मैं b का डिवाइड करूँगी तो ऐसे कुछ आएगा, है ना, यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर b का डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इस टर्म के लिए लेंगे तो पूरे में आएगा, यानी कि x b अपॉन a, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। हमने अभी ऊपर से हटाया, अब हम क्या करेंगे नीचे से हटाने का करते हैं, जैसे कि फिर क्या आएगा tan इनवर्स ये एज इट इज x
इनवर्स y यानी कि b बाई a, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो मैंने ये बनाया, ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस यहाँ पे है y इक्वल क्या रहेगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से मैंने इसको यहाँ से इसमें चेंज किया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो पुट किया, इसके बाद इसको tan इनवर्स x था माइनस क्या था tan इनवर्स d बाई a, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर मैं इसको dy बाई dx करूँगी, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ से, और इसको करूँगी तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, फिर करूँगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस फॉर्मेट में जब इसको सॉल्व करूँगी तो फिर यहाँ पे x का फंक्शन नहीं है